गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने KVS, NVS, DSSB, CET मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए MCQ सीरीज़ स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने बहमनी अंपायर से रिलेटेड जितने MCQ क्वेश्चन थे या PYQ थे वो कवर किए थे। इस वीडियो में आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मुग़ल एम्पायर, उसके जितने भी MCQ हैं वो कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शेर शाह सूरी। किसने की थी मुग़ल एम्पायर की स्थापना? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1529 में। जो पानीपत का युद्ध है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुआ था? बाबर विजयी हुए थे। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? हु वाज अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी टोडरमल, सी बैरम खान, डी जैन खान। जो वित्त मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, वो कौन थे? ऑप्शन बी टोडरमल इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दीन ए इलाही किसने शुरू की? जो दीन ए इलाही है वो किसने शुरू की? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। किसने की थी दीन ए इलाही? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Question number 5, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया? हु बिल्ट फतेहपुर सिकरी? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। किसने बनवाया था फतेहपुर सिकरी? ऑप्शन ए बाबर, अकबर। ऑप्शन ए अकबर। अकबर इज द राइट आंसर। अकबर ने क्या बनवाया था? फतेहपुर सिकरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ताजमहल किसके शासक में बना? जो ताजमहल है वो किसके शासनकाल में बना था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। किसके शासनकाल में बना था? शाहजहां के शासनकाल में बना था। सी इज द राइट आंसर। और भी इनके शासनकाल में कौन कौन सी मस्जिद या कुछ भी बनाया गया था? दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। ये सारी जो बिल्डिंगें थी वो इन्हीं के शासनकाल में बनी थी, शाहजहां के शासनकाल में। और इस काल को इसी वजह से स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर का पालन पोषण किसने किया? हु ब्रॉट अप अकबर? अकबर का पालन पोषण किसने किया? ए हमीदा बानो, बी बैरम खान, सी जोधाबाई, डी रुकैया बेगम। किसने किया था इनका पालन पोषण? ऑप्शन बी बैरम खान। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? चित्रकला का। ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। जो चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो किसको माना जाता है? ऑप्शन सी जहांगीर को। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, तुजू के जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तुजू के जहांगीरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी औरंगजेब। किसकी है तुजू के जहांगीरी?
तो वो जहांगीर की ही है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। किस शासक ने जजिया जो कर था वो समाप्त किया था? विच एम्परर एबोलिश द जजिया टैक्स? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी औरंगजेब। किसने किया था रिमूव इसको? ऑप्शन ए अकबर ने किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अकबर ने राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की? अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू। आगरा से किस प्लेस पे शिफ्ट करी थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी लाहौर, सी फतेहपुर सिकरी, डी अजमेर। कहाँ पे शिफ्ट करी थी इन्होंने अपनी राजधानी? ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? जो मुगल एम्पायर है उसके लास्ट जो शासक थे वो कौन थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, बी शाह आलम, सी औरंगजेब, डी फ्रुखसियर। तो लास्ट अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। हुमायूं नामा किसने लिखा? जो हुमायूं नामा है वो किसने लिखा था? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी गुलबदन बेगम, सी रहीमी, डी फैजी। जो हुमायूं नामा है वो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। किसने लिखा था? बी इज द राइट आंसर, गुलबदन बेगम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। अकबरनामा किसने लिखा? हु रोट अकबरनामा? ऑप्शन ए टोडरमल, बी अबुल फजल, सी तानसेन, डी बिरबल। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। किसने काला कानून समाप्त किया? जो काला कानून है वो किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी बाबर, डी जहांगीर। किसने काला कानून समाप्त किया था? ऑप्शन डी जहांगीर ने। काले कानून को समाप्त करने वाले राजा कौन थे? जहांगीर। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। औरंगजेब की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज औरंगजेब्स कैपिटल? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी दौलताबाद, डी औरंगाबाद। जो औरंगजेब की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? डी ऑप्शन औरंगाबाद में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। किसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। किसने लगाया था प्रतिबंध? औरंगजेब ने। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस ग्रंथ में लिखी? विच बुक कंटेन्स बाबर्स ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शन ए बाबरनामा, बी तुजुके बाबरी, सी अकबरनामा, डी शाहजहांनामा। किसमें लिखी थी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शन ए बाबरनामा। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? हु बिल्ट बुलंद दरवाजा? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी जहांगीर। किसने बनवाया था बुलंद दरवाजा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अकबर। अकबर ने बनवाया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। सबसे लंबा शासनकाल किसका था? कौन? विच मुगल रूलर हैड द लॉन्गेस्ट रीजन? मतलब कितना लंबा शासन किसका था सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। सबसे लंबा शासनकाल था वो था औरंगजेब का। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। हुमायूं की सहायता किस फारसी शासक ने की थी? विच पर्शियन रूलर हेल्प्ड हुमायूं? ऑप्शन ए शाह अब्दाली, बी नादिर शाह, सी शाह तहमास्प, डी अहमद शाह। हुमायूं की सहायता किसने की थी? किस फारसी शासक ने की थी? ऑप्शन सी शाह तहमास्प। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22।
द्वितीय पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ? जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो किस शासक के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए अकबर और हेमू, बी बाबर और लोदी, सी अकबर और प्रताप, डी हुमायूं और शेर शाह। किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ऑप्शन ए। और ये लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 5 नवंबर 5 नवंबर कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 में हुई थी। जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में। और किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? अकबर की। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। अकबर का शिक्षण और प्रशिक्षण कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी काबुल, सी गंधार, डी अजमेर। कहाँ पे हुआ था इनका शिक्षण और प्रशिक्षण? काबुल में। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। किस्सा ए खान किसने लिखा? किस्सा ए खान किसने लिखा? अबुल फजल, बी रहीमी, सी फैजी, डी तानसेन। किसने लिखा था? ऑप्शन जो सी है फैजी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस्सा ए खान किसने लिखा था? फैजी ने लिखा था। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। चहारबाग शैली किसने विकसित की? जो चहारबाग शैली है वो किसने विकसित की? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर ने। बाबर ने क्या किया था? चहारबाग जो शैली थी वो विकसित की थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। मीना बाजार का आरंभ किसने किया? हु स्टार्टेड मीना बाजार? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। जो मीना बाजार था इसका आरंभ किसने किया था? ऑप्शन बी अकबर। अकबर के शासनकाल में मीना बाजार का क्या हुआ था? आरंभ हो गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। महल प्रणाली का जो संबंध है वो किससे है? महल सिस्टम इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए सेना, बी भूमि राजस्व, सी न्याय, डी व्यापार। किससे संबंधित है? ऑप्शन बी भूमि राजस्व। जो महल प्रणाली है वो किससे संबंधित है? भूमि राजस्व से। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। इलाहाबाद का जो किला है वो किसने बनवाया था? इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? हु बिल्ट द इलाहाबाद फोर्ट? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। किसने बनवाया था? वो बनवाया था अकबर ने। ए इज द राइट आंसर। नाउ ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। मीर बख्शी का कार्य क्या था? ड्यूटी ऑफ मीर बख्शी वाज ऑप्शन ए न्याय, बी सेना और नियुक्ति, सी राजस्व, डी व्यापार। जो मीर बख्शी थे वो क्या कार्य करते थे? सेना और नियुक्ति का जो काम था वो उनका था। सेना और नियुक्ति का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ईसा मसीह की चित्रकारी किसने प्रोत्साहित की थी? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। जो चित्रकारी का काम था वो किसके शासनकाल में था? ईसा मसीह की जहांगीर। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। दीन ए इलाही पर किसका प्रभाव था? दीन ए इलाही वाज इन्फ्लुएंस मेनली बाय ऑप्शन ए इस्लाम, बी बौद्ध, सी सूफी धर्म, डी जैन धर्म। जो दीन ए इलाही है इस पे किसका प्रभाव था सबसे ज़्यादा? ऑप्शन सी सूफी धर्म का। सूफी धर्म का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। मनसबदारी जो प्रणाली है वो किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी जो प्रणाली है वो किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। किसने की थी? ऑप्शन बी इज द राइट। अकबर ने। अकबर के शासनकाल में जो मनसबदारी प्रणाली है वो प्रारंभ की गई थी। और इन्होंने क्या किया था? अपने शासनकाल में कौन से कर को रिमूव किया था?
जजिया कर का। जो जजिया कर था उसको अकबर ने रिमूव किया था और मनसबदारी जो प्रणाली थी उसको लागू किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। नूरजहां का नाम क्या था? जो व्हाट वाज नूरजहां रियल नेम? जो रियल नेम था नूरजहां का वो क्या था? ऑप्शन ए रुकैया, बी मेहर उन्निसा, सी जोधाबाई, डी जहां आरा। क्या नाम था उनका? मेहर उन्निसा। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाहजहां? ऑप्शन ए खुर्रम, बी सलीम, सी परवेज, डी शाहजहां। जो शाहजहां था उसका क्या नाम था? ऑप्शन वास्तविक जो रियल नेम था वो क्या था? ऑप्शन ए खुर्रम। क्या नाम था इनका? खुर्रम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। अकबर का जो प्रधान सेनापति है वो कौन था? हु वाज अकबर्स चीफ कमांडर? जो चीफ कमांडर थे अकबर के वो कौन थे? ऑप्शन ए बैरम खान, बी टोडरमल, सी मान सिंह, डी बिरबल। कौन थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैरम खान। बैरम खान कौन थे? इनके प्रधान सेनापति थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। औरंगजेब का शासनकाल जो है वो कितने वर्ष रहा? औरंगजेब रूल्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? कितने सालों तक उसने रूल किया था? ऑप्शन ए 49 ईयर्स, बी 44 ईयर्स, सी 52 ईयर्स, डी 40 ईयर्स। कितने साल तक शासन किया था उन्होंने? ऑप्शन बी इज द राइट 44 ईयर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? ऑप्शन ए बाबर के शासनकाल में, बी जहांगीर के शासनकाल में, सी अकबर के शासनकाल में, डी शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में भारत आई थी? आपका आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जहांगीर। वो कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत? जहांगीर के शासनकाल में वो आई थी। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। लाल किला किसने बनवाया? जो लाल किला था वो किसने बनवाया था? हु बिल्ट द रेड फोर्ट? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। किसके शासनकाल में बना था लाल किला? सी इज द राइट आंसर, शाहजहां के शासनकाल में लाल किला बनवाया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। सुलह ए कुल नीति किसकी थी? जो सुलह ए कुल की नीति है वो किसकी थी? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। किसने लागू की थी ये नीति? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अकबर ने। अकबर ने कौन सी नीति लागू की थी? सुलह ए कुल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। किसके काल को आर्थिक स्वर्ण युग कहा जाता है? जो आर्थिक स्वर्ण युग है वो किसके काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था? शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग। सी इज द राइट आंसर। ये थे आज के हमारे 40 MCQ क्वेश्चन जो कि हमारे PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थे। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर। इसी तरह लगातार आपको MCQ सीरीज़ मिलती रहेंगी और आगे CET मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी स्पेशल सिलेबस ओरिएंटेड वीडियो आपको मिलेंगी।